हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार बच्चों, जय हिंद। बच्चों आज की कक्षा में हम करेंगे कक्षा 7 गणित। और इसमें हमारे पास कक्षा 7 गणित है, अध्याय 1 है पूर्णांक। तो इसमें हम उड़ान के कार्यपत्रक करेंगे। उड़ान की कार्यपुस्तिका में जो कार्यपत्रक दिए गए हैं वो करेंगे बच्चों। तो बच्चों अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपका और आपके लिए है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं बच्चों? तो आपके परिवार में जितने भी बच्चे सदस्य हैं, जैसे 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, तो ज़्यादातर घर में जैसे 4 या 4, 5, 6 सदस्य होते हैं। तो आपके घर में जितने भी सदस्य होंगे वो आपने लिख लेने हैं। जैसे सपोज करो आपके घर में 4 सदस्य हैं तो आपने यहाँ पे 4 लिख देना है बच्चों, ठीक है। तो आपके पास कितने पेन हैं बच्चों? तो आपके पास कितने पेन हैं? सपोज करो आपके पास 3 पेन हैं तो आप 3 पेन लिख दो, या जितने भी होंगे आपने उतने लिख देने हैं। आपके बैग में कितनी किताबें हैं बच्चों? तो आपकी किताबें, आप अपने बैग में किताबें गिनना और जितनी भी वो किताबें होंगी वो आपने लिखनी हैं। तो सपोज करो आपके बैग में सारी किताबें और कॉपियाँ सब कुछ मिला के 20 हैं, तो आपने यहाँ 20 लिख देनी है, ठीक है बच्चों। तो आगे चलते हैं, ये आपने लिख लिया होगा। अब आपने क्या करना है बच्चों, जैसे आपके पास है तो अब हमने गिनना आरंभ किया, 1 से आरंभ होकर आगे बढ़ते गए। तो पूर्व कक्षाओं में हमने काउंटिंग नंबर, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में सुना है, ठीक है। तो क्या हम अपने स्कूल के बच्चों की संख्या गिन सकते हैं? तो गिन सकते हैं बच्चों। यस लिखना आपने या हाँ लिखना है। क्या है लिखना? हाँ या यस, ठीक है। तो क्या आप अपने गांव या शहर में व्यक्तियों की गिन सकते हो? गांव के लोगों को गिन सकते हैं? तो हाँ गिन सकते हैं बच्चों, आपने यहाँ भी हाँ लिखना है, ठीक है। फिर क्या आप अपने देश के लोगों को गिन सकते हैं? तो यहाँ भी हाँ लिखना है आपने। क्या संसार के सभी लोगों को गिन सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं बच्चों, गिन सकते हैं। क्या आप सिर के बालों को गिन सकते हैं? आकाश में तारों को गिन सकते हैं? तो आपने सोच के बताना है बच्चों। तो वो नहीं आएगा, हम इसको नहीं गिन सकते बच्चों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होते हैं, अनगिनत होते हैं। तो उनको, तारों को और सिर के बालों को गिनना मुश्किल है बच्चों, ठीक है, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। तो ये आपने लिख लिया होगा। आगे चलते हैं, साफ कर देते हैं इसको। फिर उसके बाद है, अच्छा शायद आप आकाश के तारों और सिर के बालों को गिनने में दिक्कत हो, मगर यदि गिन पाएँ तो इनके लिए भी कोई संख्या हो सकती है। हाँ हो सकती है बच्चों, अगर हम गिन पाए तो इनके लिए भी कोई ना कोई बड़ी संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? बड़ी संख्या होगी कोई ना कोई, ठीक है। फिर उसके बाद है, वह संख्या काफ़ी बड़ी होगी, मगर इस संख्या में भी यदि 1 जोड़ दिया जाए तो उससे भी बड़ी संख्या हो जाएगी। हाँ हो जाएगी, क्योंकि अगर हमने कोई भी संख्या सोची, सपोज करो 1 करोड़ सोची, तो उसमें आप 1 जोड़ दो तो +1, यानी ये भी इससे बड़ी हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो इसमें देखिए बच्चे, क्या कोई संख्या ऐसी भी हो जो सबसे बड़ी हो? तो हम, बच्चे सोचो और उत्तर दो। तो हम कोई भी ऐसी संख्या नहीं सोच सकते जो सबसे बड़ी हो। तो ठीक है, हम नहीं सोच सकते, ठीक है, हम नहीं सोच सकते जो सबसे बड़ी हो, क्योंकि जो भी सोचेंगे उससे बड़ी हो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आप लिख लेना। फिर है, किसी भी संख्या में 1 जोड़ने पर उसकी परवर्ती संख्या मिल जाती है। यानी अगर हमारे पास 10 है, 10 में हम 1 जोड़ेंगे तो हमें 11 मिल जाएगी। तो 11 जो होती है वो 10 की परवर्ती है, यानी 10 के बाद जो संख्या आती है वो परवर्ती संख्या होगी, ठीक है बच्चों। और जो 1 घटाने पर जो संख्या मिलती है उसे पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। पूर्ववर्ती का मतलब 1 कम होती है, जैसे 10 में से 1 कम 9 होगी, तो 9 जो हुआ है 10 की पूर्ववर्ती है, ठीक है बच्चों। ऐसे ही 13 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? 11। 13 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी है बच्चों? 11 है।
नहीं बच्चों, 12 है। ठीक है, 13 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 12 होगी, तो ये गलत है, 12 है। 28 की पूर्ववर्ती क्या है? 27 है। ठीक है, 28 में से 1 कम करो, 27 आ जाएगी। और 1 की पूर्ववर्ती संख्या 0 होती है बच्चों, 1 से पहले क्या आती है? 0 आती है। ठीक है, तो ये आपने ये कर लेना है बच्चों। तो आगे चलते हैं। तो शून्य का आमतौर पे हम कह देते हैं कुछ भी नहीं। तो यदि हमें क्या करना है बच्चों, हम 0 को हमने कभी भी ऐसे नहीं बोलना कुछ नहीं। ठीक है, तो हम बोलेंगे एक भी नहीं, एक भी नहीं। यानी शून्य की परिभाषा यही होती है कि हम बोलते हैं एक भी नहीं। ठीक है, इसको हम कैसे कर सकते हैं? जैसे आपके पास है, अध्यापक अपने हाथ में 3 चौक लेगा और एक पेन रखेगा। तो बच्चों से प्रश्न करें कि मेरे हाथ में कितने चौक हैं? तो बच्चे देखेंगे 3 चौक हैं। एक चौक हटा दिया तो कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। एक और हटा दिया तो कितने रहेंगे? 1 रहेगा। और एक था वो भी हटा दिया तो कितने रहेंगे बच्चे? तो बच्चे बोलेंगे एक भी नहीं, एक भी चौक नहीं रहा। तो एक भी नहीं। अच्छा बताओ, शेष नहीं बचा, इसे कैसे लिखेंगे? तो इसे शून्य से लिखेंगे बच्चों, 0 से लिखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। तो जब कोई वस्तु एक भी न हो, यानी वस्तु की अनुपस्थिति हो, तो उसे 0 लिखते हैं हम। तो शून्य का अर्थ कुछ भी नहीं, यह नहीं हो सकता। मेरे हाथ में चौक शून्य है, अर्थात एक भी नहीं। मगर हम ये नहीं कह सकते भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो 0 को आप जब भी बोलोगे कि एक भी नहीं है। ठीक है, तो 0 जो होती है वो पूर्ववर्ती हो जाएगी किसकी? जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, जब हम उनमें शून्य मिलाते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं मिल जाती हैं, होल नंबर्स बन जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो फिर उसके बाद है, रमन कमरे की छत पर अपनी बहन गीता अंडरग्राउंड, यानी उसकी बहन गीता जो है अंडरग्राउंड में कुछ सामान लेने गई। अमन तो भूमि तल से 3 मीटर ऊंचाई पर है और गीता भूमि तल से 3 मीटर गहराई पर है। उसी प्रकार हवाई जहाज 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और पनडुब्बी पानी में होती है समुद्र में, 12 मीटर की गहराई पर उड़ रहा है। तो हम ऊंचाई और गहराई को कैसे दर्शाते हैं? तो ये आपने बताना है बच्चों। तो हम ऐसे करेंगे कि जो ऊंचाई पे होती है वस्तुएं, सपोज करो यहाँ धरती है, धरती से जितनी ऊंचाई पे जाएंगे तो वो तो ऊंचाई जो होती है धनात्मक संख्याएं होंगी। ठीक है, और जितनी धरती से नीचे गहराई में जाएंगे तो उसे हम ऋणात्मक संख्याओं से दर्शाएंगे बच्चों। तो हम अपने दैनिक जीवन में सुनते हैं कि 500 रुपये की हानि हुई, 500 रुपये का लाभ हुआ। तो 500 रुपये की हानि को -500 लिख देंगे और 500 के लाभ को +500 लिख देंगे। ठीक है, तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं ये। और जब ये धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याएं आपस में मिल जाती हैं तो इन्हें हम पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पूर्णांक। पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याएं होती हैं बच्चों। ठीक है, फिर आगे है बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 जो होती हैं संख्याएं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, 1 से शुरू होती हैं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होंगी? जो होल नंबर्स होते हैं, इनमें 0 भी आ जाती है बच्चों, 0 1 2 3 4। तो ये सभी संख्याएं जो होंगी कौन सी संख्याएं हैं बच्चों? पूर्ण संख्याएं हैं। फिर पूर्णांक में जो है माइनस की संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं भी आ जाती हैं, तो वो पूर्णांक बन जाते हैं। तो बच्चों हमारे पास जो पूर्णांक होते हैं ना, तो वो सबसे ज़्यादा होते हैं पूर्णांक। पूर्णांकों के अंदर पूर्ण संख्याएं होती हैं और पूर्ण संख्याओं में ही प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो सबसे ज़्यादा पूर्णांक हैं, पूर्णांक में सभी पूर्ण संख्याएं हैं, सभी पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं होती हैं बच्चों। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट, ये कर लेते हैं। अब इसमें जैसे 100 यहाँ खुले हैं
खुले का मतलब इकाइकांक है ये, 10 के बंडल है दहाइकांक और 100 है सैकड़े का अंक। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी तिलियाँ हैं बच्चों? 4 हैं। तो इकाई के अंक के नीचे हम क्या कर देंगे? 4 लिख देंगे। ठीक, और ये 10 का पैकेट कितनी है? 1 है पैकेट, तो हमने दहाई के नीचे हमने क्या लिखा बच्चों? 1 लिख दिया। ठीक, फिर सैकड़े में कितने पैकेट हैं? 1 ही है, तो सैकड़े में भी यहाँ पे देखो 1 लिख दिया। तो संख्या क्या बन जाएगी बच्चों? 1 1 4। तो संख्या कितनी बन जाएगी? 104 बन जाएगी बच्चों। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो 104 बन जाएगी, 14 बन जाएगी, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे 114 आपने लिख लेना है बच्चों। फिर ये देखो ये क्या कितनी बनेगी संख्या? तो ये देखिए खुले कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5। तो 5 तो हैं इकाई के अंक, और दहाई कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। 6 दहाई का अंक है, तो संख्या 65 बन जाएगी बच्चों। कितनी बन जाएगी? 65। और सैकड़े पे तो 0 है, तो यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये 65 संख्या बन जाएगी बच्चों। अब इसमें देखिए 100 का 1 है, 10 में 0 है, और खुले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इकाई का अंक 8 आ गया, दहाई का अंक 0 आ गया, सैकड़े का 1 आ गया। तो संख्या 108 बन जाएगी बच्चों। तो ये आपने कर लेना है। तो ये आपके लिए छोड़ देता हूँ। इसमें दहाई में 1 2 3 4 5 6 हैं, और ये इकाई के आपने गिनने हैं। तो यहाँ इकाई का अंक लिखना है, यहाँ दहाई का अंक, सैकड़े में तो है ही नहीं 0, तो यहाँ ने आपने अंक लिखना है जो भी संख्या बनेगी। ठीक है, तो ये कर लेना है। फिर आगे आपके पास है, ये संख्याएं दी गई हैं बच्चों, तो इनको बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में लिखना है। तो इनको बढ़ते क्रम में मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, 30 आएगी, फिर 50 आएगी, फिर 60 आएगी, और फिर 80 आएगी। तो घटते क्रम में आपने यहाँ पे लिखना है बच्चों। पहले जैसे 80 लिख दिया आपने, फिर उसके बाद 60 लिख देंगे, फिर उसके बाद 50 लिख देंगे, फिर 30 लिख देंगे। तो इस तरह से आपने घटते क्रम में लिखना है, और बीच में आपने बड़े है का साइन डाल देना है। ठीक है, ऐसे ही आपने बाकी करने हैं। ये संख्याएं दी गई हैं, यहाँ पे आपने क्या है? बढ़ते क्रम में लिख दी, और यहाँ पे घटते क्रम में लिखोगे। ऐसे ही ये बढ़ते क्रम में लिख दी गई हैं ये संख्याएं, और ये घटते क्रम में लिख दी गई हैं, आपने लिख लेना है। और ये आपके लिए छोड़ दिया है। यहाँ पे ये संख्याएं जो है बढ़ते क्रम में लिखो, और ये घटते क्रम में मैंने लिख दी हैं बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपने नोट कर लेना है, लिख लेना है। आगे है बच्चों प्रश्न। तो इसमें है देखिए आपके पास संख्या है, बीच की संख्या लिखनी है, आसान है सारे। 87 और 89 के बीच में क्या आती है? 88 आती है, तो आपने 88 लिख देना है। यहाँ 31 आ जाएगा, यहाँ 78 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 69 99 100 ये लिख लेना है। अब ये 40 से पहले संख्या 39 आ जाएगी, और 40 के बाद 41 आ जाएगी। तो ऐसे ही आपने इसमें लिखना है। 68 आ जाएगा, 70 आ जाएगा, इसमें 98 आ जाएगा, और 100 आ जाएगा बच्चों। बाकी आपके पास है, ये कर लेना है आपने। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। ये आपने लिख लेने हैं। फिर है आपके पास ये 4 अंक दिए गए हैं बच्चों, 8 7 6 5। तो इनसे बड़ी संख्या बनानी है, तो बड़ी संख्या ये बना दी है 8765। सबसे छोटी संख्या ये बना दी है, सबसे छोटा अंक पहले 5678। ठीक है, फिर इन अंकों से ऐसे ही बड़ी संख्या बनानी, छोटी संख्या ये बना दी गई है। ठीक है, तो आपने ये कर लेना है। फिर ये कह रहा है कि एक अंक को 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो सबसे बड़ी संख्या एक अंक जो सबसे बड़ा संख्या है ना, उसको 2 बार लिख लेंगे, तो ये 776 आ जाएगा। और सबसे छोटी संख्या जब लिखोगे तो सबसे छोटा अंक जो 4 है वो 2 बार लिख लेना है, तो ये 446 आ जाएगा। ऐसे ही आपने इसकी करनी है बच्चों। ठीक है, इसमें 882 आ जाएगा बड़ी संख्या, और सबसे छोटी संख्या 220 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद है आपके पास ये कर लेना है।
फिर आगे पैटर्न दिया गया है, ये आपने पैटर्न पूरा करना है। 9 जमा 1 10 होते हैं, 90 जमा 10 100 होते हैं, 900 जमा 100 1000, यानी आपने एक एक जीरो बढ़ाते हुए जाना है। 9000 और 1000 10,000, फिर 90,000 जमा 10,000 1 लाख, फिर 9 लाख और 1 लाख 10 लाख। तो ये आपने कर लेना है बच्चों। ठीक है, इसमें 5 जीरो हैं, इसमें भी 5 जीरो हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपने करना है। आगे चलते हैं बच्चों। ये है संख्या लिखो, तो ये आपने लिख लेनी है बच्चों। ये इकाई का अंक यहाँ पे है, दहाई का अंक यहाँ पे है, सैकड़े का अंक यहाँ पे है। और ये विस्तारित रूप होता है बच्चों। विस्तारित रूप जैसे 100 जमा 50 जमा 4, तो 154 बन गई संख्या। ये संख्या है यहाँ पे। ठीक है, तो आपने ये लिखना है। जैसे 200 जमा 60 जमा 7, 267 बन गया है, तो ये संख्या 267 है। और यहाँ पे आपने दो इकाई का अंक 7 लिख देना है, दहाई का अंक 6 लिखना है और सैकड़े का अंक 2 लिखना है। तो बाकी भी आपने ऐसे ही करने हैं। तो ये आप कर लेना बच्चों। ये सारे क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। ठीक है, तो ये अपने खाली स्थान भरने हैं, तो ये भर देना। आगे चलते हैं। फिर आपके पास आगे हैं बढ़ते क्रम। वही जैसे पहले किया था, ये संख्याएं हैं। पहले आप बढ़ते क्रम में लिखोगे। ये बढ़ते क्रम में लिख दी गई है। 415 है, फिर 425 है, 435 है, 445 है। फिर इसी को उल्टा करके लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपने ये बढ़ते क्रम में लिख देना है इधर, इधर घटते क्रम में इसका उल्टा आ जाएगा। ऐसे ही आपने इन संख्याओं में पहले बढ़ते क्रम में, यानी सबसे छोटी संख्या, फिर बड़ी 888, फिर 898, फिर 989, फिर 9,999। फिर इसी को उल्टा के इधर लिखना है यहाँ पे। पहले 9,999 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर ये आ जाएगा, फिर ये 898, फिर 888 आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह आपने आगे करना है। जो आपका ये संख्याएं हैं, ये सबसे पहले आप सबसे छोटी 485 लिख दोगे। ठीक है, फिर 612 लिख दोगे, फिर 728 लिखोगे, फिर 805 है। ठीक है, 805, तो 805 लिख दोगे। फिर तो इस तरह से आपने लिखना है। इधर आपको घटते क्रम में लिख दी गई है। ऐसे ही आपने लिखना है। इधर आपने बढ़ते क्रम में लिखना है, इधर घटते क्रम में ये है आपके पास। फिर ये आपने खाली स्थान भरने हैं। 399 से पहले आता है 398, फिर 400 आता है। ऐसे ही 600 से पहले 599 और 601, 777 से पहले 776 और 778 बाद में आएगा। तो ये आपने पूरा कर लेना है। ये कर दिया गया है, आपने इसको कॉपी में लिख लेना है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे ही आपके पास आगे दिया गया है ये 78 और 80 के बीच में 79 79 आता है। ठीक है, बाकी ये सब कर रखे हैं, तो ये आपने कर लेने हैं बच्चों। फिर आपने आगे है आपके पास 5,789 है। जैसे ये 5,789 लिखा हुआ है। फिर ये है 8,659। क्या है ये? 8,659। ठीक है, तो ये आपने लिखना है। और ये 38,978 आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिख लेना है आपने। ऐसे ही ये 53,075 आपने यहाँ लिखना है। फिर 28,407 आपने यहाँ पे लिख लेना है। तो ये आपने पूरा कर लेना है बच्चों। ये आपके लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है ये संख्या दी गई है, इसमें आपने इकाई लिखनी है, दहाई का अंक लिखना है, सैकड़े का अंक, हज़ार का अंक, 10,000 का अंक। तो जो 7 है यहाँ पे, जैसे पहला अंक वो इकाई का अंक आ जाएगा, फिर 0 आती है दहाई का अंक, फिर 3 है सैकड़े में आ जाएगा, फिर 7 है हज़ार में, और ये 1 है जो 10,000 में। तो ये आ जाएगा आपके पास। ये आपने लिख लेना है बच्चों। ठीक है, फिर ऐसे ही आपने बाकी भी करने हैं, ये आप कर लेना, देख लीजिएगा। ठीक है, ये इकाई का अंक है 0, दहाई का अंक 9 है, सैकड़े का अंक 4 है, हज़ार का अंक 3 है, फिर 5 है 10,000 का। तो ऐसे ही बाकी हैं ये, और ये अंक दिए गए थे, इनसे फिर ये अंक आपने नंबर बना दिया है।
ऐसे ही ये नंबर दिए गए हैं, इनसे ये नंबर बनाना है। ठीक है, तो ये इकट्ठे करके लिखने हैं सभी, तो ये आपने लिख लेने हैं बच्चों। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है आपके पास, अब ये है संख्या, इसको विस्तारित रूप में लिखा है पहले। यहाँ पे क्या है, 6538, तो यहाँ 6000 लिख दिया, जमा 500 लिख दिया, जमा 38 लिख दिया, जमा 8, 30 और 8 38 होते हैं। और इसमें फिर इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 8 आ गया, 3 आ गया दहाई का अंक, सैकड़ा में 5 आ गया, हज़ार में 6 आ गया बच्चों। ठीक है, ऐसे ही इसको लिखा है 8000 जमा, हज़ार में तो 0 है, जमा 70 जमा 3, तो फिर ये अंक लिख दिया, इकाई का अंक 3 है, दहाई का अंक 7 है, सैकड़े में 0 है, हज़ार का अंक 8 है। तो इसी तरह आपने बाकी खाली स्थान भर लेने हैं। ये आप कर लेना बच्चों, ये आपके लिए कर दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। ऐसे ही आपके पास अगली संख्याएं दी गई हैं, तो इसमें आपने स्थानीय मान लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, स्थानीय मान। तो यहाँ पे 6 का स्थानीय मान है, जैसे इसमें 6 का स्थानीय मान क्या है, 6 के बाद कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4, तो 6 के बाद 4 जीरो लगा देंगे, 2 3 4, तो ये 6 का स्थानीय मान है। ठीक है, फिर 8 का स्थानीय मान क्या है, अब इसमें देखिए बच्चों, 8 तो लास्ट में है, तो 8 का स्थानीय मान 8 ही है। तो इसी प्रकार 4 का स्थानीय मान देखिए, 4 के बाद कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर हैं, तो यहाँ 4 के बाद 2 जीरो लगा देंगे। फिर 7 का स्थानीय मान है, 7 के बाद कितने अक्षर हैं, देखो 3 अक्षर हैं, तो 7 के बाद 3 जीरो लग जाएगी। फिर 9 का स्थानीय मान लिखने के लिए 9 के बाद 1 अक्षर है, तो यहाँ 9 के बाद 1 जीरो 90 आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आपने लिखनी है ये स्थानीय मान। इसमें भी जैसे 6 का स्थानीय मान 60 आ गया है, फिर 8 का स्थानीय मान 800 है, 4 का स्थानीय मान 40,000 है, 7 का स्थानीय मान 7 ही है, और 9 का स्थानीय मान 9000 है। तो बाकी भी आपने ऐसे ही कर लेने हैं बच्चों, ये सभी स्थानीय मान इनके लिख दिए गए हैं बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों। तो आपने क्या करना है बच्चों, अब बढ़ते और घटते क्रम में इन संख्याओं को लिखना है। ये सवाल कई बार आ गया है, तो बढ़ते क्रम में मैंने लिख दिया है 5960, फिर 5981, 5000, ये क्या है 59,681, क्या है 59,681, तो ये गलत हो गया है बच्चों। ये 5,967 है ना, जो ये यहाँ पे आएगा बीच में इनके। ठीक है, तो फिर घटते क्रम में क्या आएगा, ये 5960, फिर उसके बाद 5967, और फिर लास्ट में ये आ जाएगा बच्चों। ये बढ़ते, ये क्या है, घटता क्रम हमने करना था, तो ये गलत हो गया है, इसको ठीक कर लेते हैं। इसमें बच्चों देखो, ये तो बढ़ता क्रम है ना, तो ये आपने इनके बीच में लिखना है। ठीक है, और फिर क्या करना है, घटते क्रम में लिखना है। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी ये वाली, फिर उससे बाद ये संख्या आएगी, फिर उसके बाद ये सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे सबसे छोटी आएगी। ठीक है, पहले सबसे बड़ी लिखनी है, फिर सब उससे छोटी, फिर सबसे छोटी यहाँ पे। ठीक, तो ऐसे ही आपने घटते क्रम, ये बढ़ते क्रम में लिखना है। जैसे तो पहले 608 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, फिर 6759 यहाँ पे आ जाएगा दूसरे नंबर पे, फिर 7695 नंबर तीसरे नंबर पे आ जाएगा बच्चों। ऐसे ही इसका उल्टा इधर करना है, ये लिख दिया गया है। ऐसे ही बाकी आपने करना है बच्चों। फिर आपके पास है धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है बच्चों। धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं ये बड़े हैं, और ये ऋणात्मक पूर्णांक हैं। तो ये जो जितने भी ऋणात्मक पूर्णांक है ना, ये 0 से भी छोटे हैं, और इन धनात्मक पूर्णांकों से भी छोटे होते हैं बच्चों। ठीक है, और शून्य भी प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है, और शून्य जो है प्रत्येक माइनस ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती है बच्चों। तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए, प्रश्न आ जाते हैं कई बार एक एक नंबर में ये। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक हमेशा बड़े होते हैं, ऋणात्मक छोटे होते हैं। 0 जो होती है
वो धनात्मक पूर्णांकों से छोटी होती है लेकिन ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ी होती है बच्चों। ठीक है, तो ये बात आपने लिखनी है। फिर उसके बाद है जैसे अब हम ये देखो, इसमें जीरो से जितनी इधर जाएगा वो छोटा होगा और जितना वो जीरो से इतना इधर होगा वो बड़ा होगा बच्चों। ठीक है, यानी इधर बड़े होंगे और इधर छोटा होगा। जैसे -5 और -4 देखना है। -5 जो है छोटे की तरफ है, -4 बड़े की तरफ है। तो -4 बड़ा है, -4 छोटा है, तो आपने ये निशानी लगा देनी है। -5 यानी बड़े की तरफ इसका मुंह खुलेगा ऐसे, ये इधर बड़ा होगा और इधर छोटा अक्षर होगा। ठीक है, तो इस तरह से लिखना है। अब वैसे ही आप देखेंगे आगे 1 और -3, ये 1 है और ये -3 है, तो बड़े की तरफ कौन है बच्चों? 1 है, ये तो 1 बड़ा होगा, -3 छोटे की तरफ है, तो ये चिन्ह आ जाएगा आपके पास। क्या चिन्ह आएगा यहाँ पे? ऐसा चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, तो इसको दोबारा से लिख लेते हैं। तो ये तो आ जाएगा ऐसा चिन्ह और ये ऐसा चिन्ह आ जाएगा और जीरो बड़ा है -4 से बच्चों। ठीक है, तो ये आपने कर लेने हैं। फिर उसके बाद है आपके पास जैसे नीले रंग की जितने भी गोले होंगे वो माइनस के होंगे, उतने माइनस के गोले होंगे, और जितने लाल गोले होंगे वो उतने जमा के अंक होंगे बच्चों। तो जैसे आपके पास है ये लिखा हुआ -6 + 4, तो आपने नीले रंग के यानी -6 रखने हैं। -6 का मतलब 6 नीले रंग के लिख दिए आपने। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, और लाल रंग के आपने +4 का मतलब है 4 1 2 3 4, 4 जमा के आपने गोले रख दिए हैं। तो लाल रंग के +4 हैं और नीले रंग के क्या दर्शा रहे हैं? -6 बच्चों। तो अगर एक में से एक को घटाया जाए तो 0 मिलता है बच्चों। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक लाल को एक नीला काट देगा, फिर ये लाल और नीले कट जाएंगे। इसको ठीक कर देते हैं दोबारा से। जैसे ये नीले से एक लाल कट गया, ये नीले से एक लाल कट गया, एक नीला लाल कैंसिल, एक नीला लाल कैंसिल। अब रह गया क्या? यहाँ पे 2 नीले रह गए हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ लिखना है नीले बॉक्स रह गए हैं, और नीले बॉक्स कैसे थे? 2 रह गए हैं और माइनस के हैं दोनों, तो ये -2 रह जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो आगे ये आंसर लिखना है ऐसे ही। तो ये देखिए यहाँ पे आंसर आ गया जैसे -2, 2 नीले रह गए थे ना, और दोनों माइनस के 1 और -1 रह गया था, तो ये -2 बन जाते हैं बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद है आगे चलते हैं। उत्तर में क्या चिन्ह आया बच्चों? उत्तर में आया माइनस। कैसा चिन्ह आया? माइनस। और कौन से वृत्त ज़्यादा थे बच्चों? नीले रंग के थे। और इनमें उत्तर में क्या चिन्ह आया? माइनस का चिन्ह आया बच्चों। -2 आया था ना, तो माइनस का चिन्ह आया, तो ये आ गया जैसे आपके पास। ठीक है, अब ऐसे ही आगे क्वेश्चन करने हैं। जैसे समान आते हैं, जब समान चिन्ह वाले आते हैं, समान चिन्ह जैसे 5 जमा के 5 3 माइनस जमा के हैं, 5 में 3 जोड़ने हैं यानी 5 भी जमा के हैं, तो हमने 5 1 2 3 4 5 यानी ये 5 तो है हमने लिख लिया, फिर 3 और रख दिए, तो टोटल कितने हो गए? ये 8 हो गए हैं बच्चों। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। ऐसे ही -6 और -2, पहले नीले -6 रख दिए, फिर नीले ही -2 रख दिए, तो टोटल कितने हो गए बच्चों? ये -8। तो ये -8 आंसर यहाँ पे आ जाएगा, -8 यहाँ पे। ठीक है, फिर -4 + 2, तो माइनस के नीले रखेंगे 4 और 2 लाल रख दिए। अब ये दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे, जब ना लाल और नीले इकट्ठे होते हैं ना, वो एक दूसरे को मार देते हैं। तो क्या बचा है बच्चों? 2 बचे हैं नीले, तो 2 नीले का मतलब -2 बचा है, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपने करना है बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास संख्या रेखा से घटाना है हमने। ठीक है, संख्या रेखा की मदद से क्या करना है? घटाना और जोड़ना है। जैसे 5 और -9 करना है, तो जो सबसे पहले संख्या होती है ना 5 है जैसे, तो हम वहीं पे जाएंगे पहले 5 और फिर -9। अगर ये माइनस संख्या आती है, माइनस के 9 आए ना, तो हम उल्टी दिशा में जाएंगे इधर।
ठीक है, अगर जमा के 9 आते तो हम इधर दिशा में जाते अभी। ठीक, तो अब हम जाएंगे 9 कदम पीछे। तो 5 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कहाँ पे पहुँच गए बच्चों? -4 पे। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? -4 आ जाएगा। क्या आएगा बच्चों इसका आंसर? -4। तो यहाँ पे -4 आ जाएगा। ऐसे ही आपने -5 से शुरू करना है, +6। जमा के 6 है तो हमने इस दिशा में जाना है। तो 6 कदम आगे, 1 2 3 4 5 6। तो हम 1 पे पहुंच गए तो आंसर आ गया 1। ठीक है, तो ऐसे ही आप -2 और -3, पहले -2 पे और फिर -3 कदम और उल्ट पीछे जाएंगे, 1 2 3। तो ये आ गया -5। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा 4 बच्चों, जमा के 4। यहाँ पे पहुँचेंगे हम, -2 से शुरू करेंगे, 6 कदम आगे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 4 आ गया। तो ये आपके आंसर हैं, ये लिख लेना बच्चों। आगे चलते हैं। आगे है बच्चों सत्य और असत्य बताना है, सही या गलत। अगर सही है तो टिक कर देंगे, गलत है तो गलत। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। तो धनात्मक जमा की संख्याएं हमेशा बड़ी होती हैं माइनस की संख्याओं से। तो ये आपका सही है बच्चों। शून्य प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। तो ये भी सही है बच्चों। जीरो जो होती है हमेशा जमा की संख्याओं से छोटी होती है बच्चों। फिर है शून्य प्रत्येक ऋणात्मक से बड़ा होता है। तो ये भी सही है। जीरो जो होता है माइनस की संख्याओं से बड़ा होता है बच्चों। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो ये नोट कर लो और आगे चलते हैं। आगे है बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर अगला, शून्य न तो ऋणात्मक पूर्णांक है और न ही धनात्मक पूर्णांक। तो ये सही है बच्चों, क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक के बीच में शून्य आता है बच्चों। ठीक है, कोई संख्या शून्य के दाईं ओर जितने अधिक दूरी पर होगा वह उतनी बड़ी होगी। यानी जीरो से जो संख्या जितनी इधर होगी ना दाईं तरफ, वो उतनी बड़ी होगी। तो ये सही है बच्चों। ठीक है, और कोई भी संख्या शून्य से बाईं ओर जितनी अधिक दूर होगी वह उतनी छोटी होगी। तो शून्य से जितनी दूर इधर होगी दाईं तरफ तो वो छोटी होगी। तो ये भी सही है बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। हाँ, आगे दूसरा चैप्टर आ गया है, इसको दूसरी वीडियो में करेंगे बच्चों। तो बच्चों चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे कर लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।